Hello everyone. Today our next topic is reaction of non-metal with oxygen. देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल का रिएक्शन क्या होता है ऑक्सीजन के साथ। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल का रिएक्शन क्या होता है। नॉन मेटल ऑल्सो रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस देयर ऑक्साइड। नॉन मेटल भी मेटल्स की तरह जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं उनके ऑक्साइड्स को। जैसे उसके अंदर भी ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस किया था, ऐसे ये भी ऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ पंजेंट स्मेलिंग गैस कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है या रिएक्ट करते हैं, दोनों को एक साथ से कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो उनसे एक पंजेंट स्मेलिंग गैस निकलती है जिसको सल्फर डाइऑक्साइड कहा जाता है। तो यानी कि इसके अंदर भी ऑक्साइड्स निकलते हैं। SO2, अब देखिए S से सल्फर का हो गया ये सिंबल, प्लस ऑक्सीजन का O2 आप जानती हैं, और जब ये दोनों प्लस होंगे तो क्या बन जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 गैस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फरस एसिड। अब जब हम SO2 गैस को पानी के अंदर घोलेंगे तो इससे क्या बनेगा, सल्फरस एसिड बन जाएगा जिसका नाम H2SO3 होता है। सल्फरस और सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 विच टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, जबकि इसमें क्या था, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो रेड लिटमस को ब्लू में करता है चेंज, और ब्लू लिटमस को इसमें रेड में चेंज करता है। अब देखिए, अब आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बन गया आपका H2SO3। अब देखिए H2 SO के कितने पार्टिकल हैं, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर सिंगल है, 2 और 1 3, यानी कि H2SO3। दिस शोज दैट सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर जनरली एसिडिक इन नेचर। ये दिखाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है, ये एसिडिक होता है, यानी कि एक एसिड की तरह, जो एक इसके नेचर कह सकते हैं, किस तरह की प्रकृति होती है इसकी, वो एसिडिक होती है। द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर जनरली एसिडिक इन नेचर। देखिए नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में। एक्टिविटी, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन विद ऑक्सीजन एंड सजेस्ट हाउ विल यू टेस्ट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड। देखिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, इसमें हम रिएक्शन बताया गया है कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों को आपको ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके देखना है। ठीक है, एंड सजेस्ट। अब देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन का क्या बन जाएगा NO2 बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाउ विल यू टेस्ट द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स फॉर्म्ड। अब आप किस तरह से इनके नेचर को टेस्ट करेंगे कि इनका नेचर जो है ये किस तरह के हैं, यानी कि एसिड हैं या बेस हैं, क्या हैं ये, आपको उस चीज़ को बताना है, अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। अभी हमने दोनों का रिएक्शन किसके साथ पढ़ा था, ऑक्सीजन के साथ। अब हम पढ़ेंगे वाटर के साथ कि मेटल का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। देखिए जब मेटल और मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं पानी के साथ तो ये क्या बना देते हैं, हाइड्रोक्साइड, क्योंकि पानी का सूत्र क्या होता है H2O। ठीक है, विच आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होता है, ये बेसिक होते हैं, यानी कि क्षारीय होते हैं नेचर में। सम मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट इवन विद कोल्ड वाटर। कुछ मेटल्स जैसे कि पोटेशियम और सोडियम ये रिएक्ट करते हैं इवन विद कोल्ड वाटर। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है पानी के साथ तो इससे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए ध्यान रखना, अगर आपका ऑक्सीजन के साथ करता तो ऑक्साइड बनता, लेकिन अभी हाइड्रोक्साइड यानी कि वाटर के साथ कर रहा है। कॉपर हाउएवर इज क्वाइट अनरिएक्टिव मेटल। कॉपर क्या होता है, कॉपर इज क्वाइट अनरिएक्टिव मेटल। लेट अस सी हाउ सोडियम रिएक्ट विद वाटर। अब हम आगे देखेंगे कि सोडियम किस तरह से पानी के साथ रिएक्ट। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल विच इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। सोडियम क्या होता है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए इसको कैरोसिन के अंदर रखा जाता है। इट इज़ सॉफ्ट लाइक सोप एंड कैन बी कट इजीली विद अ नाइफ।
सोडियम क्या होता है, सोडियम बहुत सॉफ्ट एक साबुन के जैसे होता है और ये आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इज़ ड्रॉप्ड इन वाटर, अगर आप एक छोटा सा पीस सोडियम मेटल का काट करके पानी में डालोगे, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तो ये तैरना शुरू कर देगा। देन इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये उससे रिएक्शन करने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, और साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज इन दिस रिएक्शन, अगर हम बहुत बड़ी अमाउंट में इसको हीट देंगे, ऑफ हीट इज़ रिलीज इन दिस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिलीज इन दिस रिएक्शन, देखिए इस रिएक्शन में बहुत बड़ी अमाउंट में हीट निकलती है। द हीट मेल्ट सोडियम एंड टर्न्स इट इनटू अ टाइनी बॉल ऑफ लिक्विड सोडियम, ये हीट क्या करती है, ये हीट मेल्ट कर देती है सोडियम को और टर्न्स इट इनटू अ टाइनी बॉल ऑफ लिक्विड सोडियम, और इसको एक छोटी सी लिक्विड सोडियम की बॉल के रूप में बना देती है। द हीट ऑल्सो कॉजेज हाइड्रोजन गैस रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन टू कैच फायर, अब देखिए ये हीट क्या करती है, इसी हीट की वजह से हीट ऑल्सो कॉजेज हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान, तो ये आग को ही बहुत जल्दी से पकड़ लेती है। द बॉल ऑफ सोडियम दस कॉज सिजलिंग अक्रॉस द सरफेस ऑफ वाटर, अब देखिए सोडियम की जो बॉल होती है ये जब हम इसको पानी के सरफेस पे आ जाती है तो सिजलिंग करती रहती है, यानी कि कपकपाती हुई सी, हिलती हुई सी। द केमिकल रिएक्शन इज शोन बिलो, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दिया गया है किस चीज़ का, सोडियम का। 2Na प्लस 2H2O वाटर, ठीक है, सोडियम को वाटर के साथ मिक्स किया गया, ये अमाउंट होती है 2 और 2 करके, Na सोडियम का मार्क सिंबल होता है, Na से सोडियम, तो 2Na लिया, 2H2O वाटर लिया इक्वल क्वांटिटी में। अभी क्या बना दिया 2NaOH, Na से सोडियम, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 से हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज होती है। सम केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर आर एज फॉलो, यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं जो पानी के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं मेटल्स में। अब मैग्नीशियम का पानी के साथ क्या रिएक्शन होता है, मैग्नीशियम सोज नो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, देखिए ठंडे पानी के साथ कोई रिएक्शन इसमें नहीं होता है। हाउएवर रिएक्ट स्लोली विद स्टीम और हॉट वाटर टू गिव वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, इसकी रिएक्शन हमेशा गर्म पानी से, स्टीम या हॉट वाटर के साथ ही होती है, ये वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। अब देखिए मैग्नीशियम Mg प्लस H2O वाटर, ठीक है, वो भी आपका स्टीम हॉट वाटर आपको लेना है। अब इससे क्या होगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट, दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसको दोबारा से हम पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे गर्म पानी के साथ, तब इसमें से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिलीज़ होगा, जबकि सोडियम में आपका हाइड्रोक्साइड रिलीज़ हो गया था पानी के साथ रिएक्शन करने पर। लेकिन इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी वाटर के साथ करवाना ही पड़ेगी एक बार गर्म पानी के साथ, जब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के बाद दोबारा से इसको पानी के साथ रिएक्ट किया जाएगा और इससे क्या बन जाएगा आपका MgOH2 AQ, यानी कि बन गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिंक ऑल्सो सोज नो रिएक्शन विद इधर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, जिंक देखिए जिंक कोई रिएक्शन नहीं करता है, ना ठंडे पानी के साथ करता है ना ही गर्म पानी के साथ। हाउएवर इट रिएक्ट्स स्लोली विद स्टीम टू प्रोड्यूस जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, देखिए गर्म ठंडे पानी के साथ नहीं करता, लेकिन ये भाप जो होती है, स्टीम जो होती है, स्टीम से थोड़ी थोड़ी रिएक्शन या स्टीम से ये रिएक्ट करता है, जिंक का क्या बन जाता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। अब देखिए ZnH2O वाटर स्टीम लिया इसका, ठीक है, जिंक प्लस वाटर क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। द फॉलोइंग टेबल समराइज द रिएक्शन ऑफ सर्टेन मेटल विद ऑक्सीजन एंड वाटर, अब देखिए यहाँ पर इस टेबल में आपको वो सब दिखाया गया है कि कुछ मेटल्स का ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, सोडियम बर्न्स क्विकली विद अ ब्राइट येलो फ्लेम, देखिए सोडियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया जाता है तो ये बहुत जल्दी बर्न हो जाता है और एक ब्राइट येलो फ्लेम इसमें से निकलती है। लेकिन और प्रोडक्ट क्या निकलता है, फिर सोडियम ऑक्साइड Na2O, अ वाइट पाउडर, एक सफ़ेद कलर का पाउडर बन जाता है इससे। मैग्नीशियम बर्न विद अ ब्रिलियंट वाइट फ्लेम,
इसमें से बहुत तेज एक ब्रिलियंट वाइट फ्लेम आती है, सफ़ेद कलर की एक फ्लेम आती है जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है, और इससे क्या बन जाता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड अ वाइट एस। ये टेबल याद करने की है, इसलिए इसको याद रखना। आयरन डज नॉट बर्न, आयरन बर्न नहीं होता है। द हॉट मेटल ग्लोज इन ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ येलो स्पार्क्स। आयरन बर्न नहीं होता जब एक हॉट मेटल ग्लोज इन ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ येलो स्पार्क्स। जब एक हॉट मेटल होता है तो वो ग्लोज होता है किसमें, ऑक्सीजन में, एंड गिव, आपने देखा होगा कभी हम आयरन की किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो एकदम येलो कलर की उसमें से स्पार्क्स बन जाती है, और ये क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, एंड ऑरेंज पाउडर, एक ऑरेंज कलर का पाउडर इसमें से निकलता है। कॉपर डज नॉट बर्न द मेटल इज इवेंचुअली कॉटेड विद अ ब्लैक लेयर। देखिए कॉपर ये जलता नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है, कैसी एक ब्लैक सी लेयर आ जाती है। मैं देखो तांबे का बर्तन काला पड़ जाता है, और ये क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड, जब ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करता है ये क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है, CuO, अब ब्लैक पाउडर, एक ब्लैक कलर का पाउडर इसमें से प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन विद वाटर, इसको कल कराएंगे। ओके।